आप देख रहे हैं जनमत आवाज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कृषि कानून वापसी लेने पर कांग्रेस ने मनाया जश्न। आपको बता दें, तीनों कृषि कानून वापसी लेने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुरहानपुर के कमल चौराहे पर मनाया जश्न। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिए और पटाखे जलाकर आतिशबाजी भी की, जिसमें ढोल बाजे भी बजाए गए। तो ही कांग्रेस कार्यकर्ता काफी तादाद में उपस्थित रहे। जिस प्रकार से हमारा देश का अन्नदाता किसान ने अपना सर्वस्व निछावर करके पिछले 1 वर्षों से लगातार जो संघर्ष कर रहे थे, अपने अधिकार की हक की जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये बेशरम सरकार ने, जो कि सैकड़ों किसानों का शहीद हुए शहादत ली, सैकड़ों परिवारों को बर्बाद किया, और उसके बाद ये कहा गया कि ये जो किसान है ये देशद्रोही है, ये किसान है जो कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, ये किसान है जो आतंकवादी है। और आज उन्हीं को किसानों की एकजुटता और किसानों की ताकत के आगे जब उनको हार सब जगह दिख रही थी, तो उनको काला कानून वापस लेना पड़ा। आज हम श्रद्धांजलि देते हैं उन सैकड़ों शहीद किसानों को, जिनकी शहादत से आज देश के किसानों को उनका अधिकार मिला है, देश के किसानों को उनकी ज़मीन बचने का काम हुआ है। और आज हम खुशी भी इस बात की मना रहे हैं कि हिटलर शाही मोदी की सरकार ये जो आज झुकी और जो किसानों के हित में जो इन्होंने अपना फैसला वापस लिया है, तो अब ये सिर्फ फैसला यहाँ तक आके रुकेगा नहीं। अब जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों को 5-5 करोड़ के तुरंत मुआवजा दें, और जो लोगों ने इन किसानों पर अपराध केस बनाए, जो किसानों पर आरोप लगे, वो माफ़ी किसानों से मांगे, और जो MSP की मांग है किसानों की, वो मांग भी पूरी करे और किसानों के हक की बात करे। सर, राकेश टिकैत ने कहा कि अभी तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक संसद में प्रस्ताव बिल वापस नहीं हो सकता। ये तो किसानों का और हम सबका भी, देशवासियों का आज हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से हम सबका विश्वास उठ चुका है कि ये झूठे हैं, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। इस कारण जब तक केंद्र सरकार पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पास नहीं करती, तब तक के उनका किसान लोग वहाँ बैठे हैं, और हम भी किसानों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। एवं हजारों किसानों को जो संघर्ष के आगे इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा। ये सरकार ऐसे झुकने वाली नहीं थी। इनको चुनाव में अपनी हार निश्चित दिख रही थी, इसीलिए इनको मजबूरीवश किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा। और मैं उन हजारों किसानों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश के करोड़ों किसानों का प्रतिनिधित्व किया, एवं 1 साल से ज़्यादा समय तक वहां पर धूप में, ठंड में, बारिश में अपना संघर्ष जारी रखा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि एकता में जो ताकत होती है, जो संगठन में जो शक्ति होती है, वो आज हमारे देश के अन्नदाता किसानों ने दिखा दिया है। हम उन किसानों को पुनः सलाम करते हैं और इस अहंकारी सरकार को चेताना चाहते हैं कि आगे भी आप किसानों के सामने किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश ना करें, दुस्साहस ना करें। क्या प्रोग्राम है आज इस खुशी के अवसर पर हमारे कांग्रेस सरकार, हमारे कांग्रेस के परिवार के सभी सदस्यों ने, आदरणीय सोनिया गांधी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में और संसद के बाहर भी इस आंदोलन के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद की। इसके आवाज़ का आज हमें जो नतीजा मिला है, उसकी खुशियाँ मनाने हम सब यहाँ बुरहानपुर जिले के वासी यहाँ खुशियाँ मनाने यहाँ पर आए हैं। ये बताइए कि बैंक ने, रेलवे ने, सभी ने निजीकरण के खिलाफ में आंदोलन चलाया, लेकिन आंदोलन जो अस्थायी था, लेकिन जिस प्रकार से स्थायी आंदोलन किसानों ने चलाया और आज उनको बिल वापस लेना पड़ा, तो क्या अगर ये भी आंदोलन अगर सही रूप से चलाते तो क्या निजीकरण रुक जाता? सबसे पहले तो मैं इस देश के सारे किसानों को सैल्यूट करता हूँ कि इस दमनकारी सरकार के आगे वो किसी तरीके से झुके नहीं। दूसरी बात, आपने जो कहा कि निजीकरण के खिलाफ, वाकई ये सही बात है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, सोनिया गांधी ने और जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, सभी ने इस निजीकरण के मुद्दे को लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से किसानों ने जो लड़ाई लड़ी है, ये लगातार अगर ये निजीकरण के लिए लड़ाई लड़ते रहते तो निजीकरण भी आज उनको रद्द करना पड़ता और निजीकरण बंद करना पड़ता। लेकिन पड़ी तो क्या इस देश में कुर्बानी के बाद सरकार जाएगी? देखो, भारतीय संविधान और लोकतंत्र की ये जीत है। भारतीय संविधान में आस्था रखने वालों की ये जीत है। जिस तरीके से 9 महीने से किसान ठंड, बरसात और गर्मी में डटे रहे, सरकार का जुल्म सहते रहे, सरकार ने वो सब काम किया उनको रोकने के लिए,
लेकिन किसानों की एकता और विपक्ष की ताकत आज इस लोकतंत्र की जीत में सहायक हुई। और इसी तरीके से मोदी सरकार की जो अन्यायपूर्ण नीति है उसके खिलाफ किसान और कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। और ये उनके जाने की एक उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक 700-800 किसानों की शहादत के बाद जो सरकार जागती है उस सरकार को वाकई में बने रहने का हक नहीं है। इस हिटलरशाही सरकार मोदी सरकार ने जो 3 कानून को लाया था, आज एक किसानों की जीत है। और सबसे पहले मैं उन किसान भाइयों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिन्होंने इस संघर्ष में अपने प्राण की आहुति दी, और उस परिवारों में उनको भगवान शक्ति दे। और ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो किसानों के सामने झुके, यदि पहले ही कर लिए होते तो आज ये 700 किसान आत्महत्या नहीं करते, इन शहीद नहीं होते। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इन किसान के परिवारों को मुआवजा दे और ऐसा कोई कानून ना लाए कि जो किसानों के हित में हो। वो कानून लाए जो किसानों के हित में हो, ऐसा कोई कानून लाए जो किसानों के विरोध में हो। और पूरे देश में हाहाकार मची है, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाने का तेल, इन पे सब पे कंट्रोल करे, नहीं तो यूं ही सरकार जाएगी। ये निश्चित है, जनता ने दिल में बिल्कुल 100% किसानों का आंदोलन पूर्ण रूप से सक्सेस रहा और 600 किसानों की शहादत का परिणाम है कि मोदी सरकार झुकी और उन्होंने किसानों का जो काला कानून था वो वापस लिया। और जो निजीकरण के विरोध में जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी अपना विरोध पूर्ण रूप से करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे दम के साथ उनके साथ ही है और हमेशा रहेंगे। मेरा तो मोदी जी से सबसे पहले ये निवेदन है कि जिस आंदोलन में जो लोग किसान लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि तभी मिलेंगी जब केंद्र सरकार 5-5 करोड़ रुपए किसान के परिवारों को देगी। और ये इतना लेट इन्होंने वापस लिए, क्यों? इसका रीज़न क्या है लेट लेने की? जब मालूम है किसान इस कानून से राज़ी नहीं है तो इसको तुरंत वापस करना था, इतनी लेट नहीं करना था। चूँकि चुनाव आने वाले हैं, सरकार ने देखा ये लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, जनता जाग गई है, इसीलिए उन्होंने इस कानून को वापस किया। ये किसानों की जीत हुई है और तानाशाहों का अंत है। ये तानाशाही जितना करे थे, आज किसान हमारा बारिश में सर्दी में बैठा हुआ था और लगातार बैठे बैठे आज उनको ये सफलता मिली है। तो ये श्रेय किसानों को जाना चाहिए, ना कि मोदी जी अपने आप पे जो श्रेय ले रहे हैं वो सरासर गलत है। किसी भी सरकार के अत्याचार ज़्यादा दिन चल नहीं सकते। इस कानून ने ये दिखा दिया है कि सबसे सर्वोपरि जनता ही होती है। आज आखिर ये काले कानून के लिए इस अत्याचारी सरकार को झुकना पड़ा। तो ये एक कानून है, ऐसे कई कानून है अभी जो कि सरकार को वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा सरकार की चूल्हे हिला देगी किसान और पूरी जनता मिलकर।